जबलपुर में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें अपराध करने में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहता। शहर के हालात यह हो गए हैं कि कोई भी अपराधी किसी भी अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला गढ़ा थाना से सामने आया, जहां छोटी बजरिया के पास बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी अतुल चौरसिया के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें बीजेपी नेता को गंभीर चोटें आई हैं। बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये लगभग 10:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि छोटी बजरिया में कोई अतुल चौरसिया हैं, उनको कोई ने चाकू मार दिया है। इसकी सूचना पर मैंने स्टाफ को भेजा था और मेडिकल कॉलेज भेजा था, क्योंकि अतुल सीधा मेडिकल कॉलेज चले गए थे। तो अतुल चौरसिया पिता हरिराम चौरसिया 33 साल के हैं। इनकी पहले गंगानगर वगैरह में ज़मीन वगैरह थी और अभी ये प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा करते हैं। आरछा नुनसर तरफ ये स्वदेश प्रेस में काम करते हैं। भाजपा जिला पिछड़ा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं। ये छोटी बजरिया मार्बल के सामने ये खाना खाने के बाद में टहल रहे थे श्रीपान भंडार के सामने। तभी दुर्गा मंदिर तरफ छोटी बजरिया की ओर खड़ा से कुछ 2 लड़के एक्टिवा जैसी किसी मोटर उसमें आए और एक लड़का उतरा और उससे बोला कि दारू पीने के लिए पैसे दे, और ये जब तक कुछ समझ पाता उनने जांग में 2 चाकू मारे और भाग गए। तो ये पहचान तो पाया नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि हम देख के पहचान लेंगे। और फिर इन्होंने साथ में ये भी बताया कि मैं अभी उनको देख के पहचान लूँगा, लेकिन अभी किसने मारा है मैं नहीं बता सकता। लेकिन अतुल ने बताया कि इनका संपत्ति का प्रॉपर्टी का विवाद कुछ प्लॉट कॉलोनाइजर से चल रहा है, जिसमें मनीष पटेल पिता कमलेश पटेल ये महावीर नगर भूकंप कॉलोनी संजीवनी नगर के रहने वाले हैं। इसी तरीके कुंडल राव रानीताल लाडगंज के रहने वाले हैं और विवेक चौधरी शास्त्री नगर तिलवारा के रहने वाले हैं। ये लोग भी इन लोगों से कुछ पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा है, जिसके कारण इनकी ये शंका है कि हो सकता है कि इन लोगों ने किसी को मारने के लिए भेजा हो। तो अभी आरोपियों का कोई पता नहीं है कि कहाँ के हैं, कौन है। आज रात में 9:30 बजे के आसपास हम घर से खाना खा के नीचे उतरे टहलने के लिए। रोज़ ही का काम है अपना टहलने का। और जैसे ही हम घर के नीचे अपने खड़े थे तो 2 लड़के पान की दुकान के आसपास आए और घर के सामने हमारी गाड़ी खड़ी करी, जिसमें से एक लड़का उतरा और एक लड़के ने हमसे जल्दी से चाकू मार के और दौड़ लगा के निकल गया। उसकी नीयत हमको समझ में नहीं आया, लेकिन हमने अपना बचाव किया और उन लोग बहुत स्पीड और अपने घर के अंदर घुस के उसने घर के अंदर जैसे भी गेट के अंदर हम जैसे ही घुसे, उसने चाकू मार के दौड़ लगा के बहुत स्पीड में चला गया। वो 2 लड़के थे, ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे, हल्के काले सफ़ेद जूते थे और अच्छी कदकाठी के लड़के थे। बदमाश टाइप के, टुच्चे टाइप के दिख रहे थे। वो पता नहीं कौन थे, किसके हिसाब से थे। कुछ समय पहले हमारा एक प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था, तो अपना एक छोटा सा प्लाट पड़ा यहीं संजीवनी नगर के पास। तो इसमें मनीष पटेल, कुंडल राव और विवेक चौधरी ऐसे 3 लोग हैं। इनने हमको जान से मारने की धमकी दी थी और इनसे हमको रकम चाहिए थी। हमारी प्रॉपर्टी इन लोगों ने हड़प ली। इन लोग से हमको रकम चाहिए थी, तो रकम के बदले इन लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो इन लोगों ने बोला हम तुमको देख लेंगे, अभी तुम जाओ, ना रकम मिलेगी ना प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इन लोगों ने हमको शक के आधार पर इन्हीं का अपन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा झगड़ा है और इसके अलावा कोई से हमारा झगड़ा है ही नहीं। कौन है मनीष पटेल? ये भू माफिया है, अवैध प्लाटिंग का काम करता है और फर्जी चेकों के माध्यम से किसानों को गुमराह करके ज़मीनों पर कब्जा करता है और प्लॉटिंग करता है। किसानों को जान से मारने की धमकी देता है। एक कुंडल राव है, जिसका आगा चौक बस डिपो में एक कमरा बना हुआ है, वो सबको वहाँ बुलाता है और गुंडागर्दी करके सबको जान से मारने की धमकी देके वहाँ पर लिखा पढ़ी कराता है और चेक के माध्यम से दलाली करता है और चेक बाउंस हो जाते हैं और वो जान से मारने की धमकी देता है कि भाई हम तुमको देख लेंगे, जो दिखाना जो खाना हो खा लो, जो करना हो कर लो। इसके पहले भी आपने कहीं शिकायत की? हाँ, इसके पहले एसपी साहब के पास शिकायत की थी कि हमारे पास ऐसी घटना हुई है और ये हमको पैसे नहीं दे रहे, और हमने उनको शिकायत की थी कि हमारी जान को खतरा है और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया, प्रशासन ने भी गंभीरता से नहीं लिया और हमने आवेदन दिया, एसपी साहब को भी दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था, लेकिन इसको कोई गंभीरता से नहीं लिया और आखिर में हुआ वही जो हमको अंदेशा था। और उन्हीं पे आधार पर हमको शक है कि इन 3 लोगों का ये काम है कि इन्होंने हमारे ऊपर चाकू चलाई है और इन्होंने हत्या करने की नीयत से जो चाकू चलाई है, हमें उनका पूरा 100% उनका
लग रहा है कि हम पूरा खून की धार लगी हुई पूरी ज़मीन से लेके यहाँ कम से कम 20 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, 20 लोग गवाह हैं कम से कम। घटना नहीं घटती, सही बात है। अगर हमने आवेदन 2 महीने पहले आवेदन दिया था एसपी साहब को, आईजी साहब को, कलेक्टर साहब को, जब आवेदन दिया था उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि प्रॉपर्टी विवाद में हमारा उनका लेन देन चल रहा है और ये हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। हमने जब ये शिकायत दी तो शिकायत देने के बाद हमने बोल दिया था कि भाई हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है, हम और हमारे परिवार के साथ, और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए या हमारा इनका मामला सुलझाया जाए। लेकिन उनने कोई गंभीरता से राजनीति द्वेष और राजनीति उनकी पहुंच पकड़ के कारण जो कुछ भी हुआ हो ये हमको नहीं पता। बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से हमने बोला था कि हमारे लिए सुरक्षा प्रदान की जाए 2 महीने पहले, लेकिन उसमें कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। आज मेरे घर में चाकू चल रही, खड़े हो गए। अब आप ये सोच सकते हैं कि मोहल्ले में और आस पड़ोस में क्या स्थिति होगी, पूरे शहर में क्या स्थिति कहाँ होगी। की घटना है? ये छोटी बिजरिया हमारे निवास, छोटी बिजरिया गढ़ा, छोटी बिजरिया गढ़ा मारुति मार्बल के ठीक सामने हमारा निवास है। आपका सुनना? अतुल चौरसिया। आप क्या है बीजेपी? मैं बीजेपी में जिला का मीडिया प्रभारी हूँ।